हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि हम साउथ डायनेस्टी, मैंने आपको कल कहा तक मतलब चोल चेर पांडे इतना पढ़ा दिया था और सारे संगम काल पढ़ा दिए थे। इतना कंप्लीट हो गया था। आज आज हमारा मतलब साउथ जो डायनेस्टी है ये कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम इधर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। कल से क्या करेंगे? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको चोल चेर पांडे बता दिया था, जिसमें 3 संगम होते हैं। कहाँ होता है? पहला संगम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरी मदुरई में होती है। ठीक है। ठीक है, उसके आगे आज मत देखो। तो पहला देखो, सॉरी, ये यहाँ गुप्ता रानी से देखो। अब सोचो कि इतना गुप्ता था पर गुप्ता यहाँ बस बचा। हर्ष हर्ष हर्षवंश, हर्ष इतना था, हर्ष यहाँ बस बचा। मौर्य इतना था। मतलब एक तरह से समय का बहुत बड़ा वो रोल है, इसको बोलते हैं समय का बहुत बड़ा रोल होता है। समय बदलते समय देर नहीं लगती, इसीलिए आप लोग कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। कभी भी सबका टाइम आ सकता है, समझ गए? तो देखो, हाँ, तो आज हमें क्या पढ़ाना है? देखो, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। यहाँ कौन थे? यहाँ चेर थे, यहाँ चोल थे, यहाँ पांड्य थे। कौन थे? यहाँ कौन थे? यहाँ चेर थे, यहाँ चोल थे, यहाँ पांड्य थे। पांड्य वंश की राजधानी, मतलब सॉरी, पांड्य वंश का संबल क्या था? मछली। और चोल का था बाघ, और चेर का था क्या था? धनुष। ठीक, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी। सबसे पहले जानो, देखो चालुक्य डायनेस्टी जो है ये किसके स्थान पर आती है? चालुक्य डायनेस्टी ये किसके स्थान पर आती है? राष्ट्रकूटों के स्थान पर आती है। किसके? राष्ट्रकूट के स्थान पर आती है। किसके स्थान पर आती है? राष्ट्रकूटों के स्थान पर आती है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या रहती है? मतलब जो चालुक्य डायनेस्टी है इसकी 3 बार स्थापना होती है। क्या होती है? इसकी 3 बार स्थापना होती है, समझ गए? इसकी कैपिटल क्या, इसकी राजधानी क्या रहती है? देखो, पहली बार इसकी राजधानी क्या है? ये देखो, बादामी। पहली बार राजधानी क्या है? बादामी। मतलब बादामी। इसमें इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करते हैं जय सिंह। इसका संस्थापक कौन होता है? जय सिंह। ठीक है। पर इसमें फेमस राजा कौन होता है? वो होता है पुलकेशिन द्वितीय। कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बीचों बीच एक तो रहता है। पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे पहले किसको हराया था? ऊपर में किसको हराया था? नीचे में। देखो, पुलकेशिन द्वितीय एक तरह से देखो, ये सॉरी, ये हुआ। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पास है। ठीक है। और यहाँ पास गंगा नदी है, सॉरी, गंगा कहते हैं, नर्मदा नदी। यहाँ पास कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी। इधर कौन सा है? इधर है हर्षवर्धन। इधर कौन है? हर्षवर्धन। ये कौन है? ये पुलकेशिन है, सेकंड। और इधर कौन है? इधर कौन सा वंश है? इधर है पल्लव। ठीक है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या डिसाइड होता है कि नर्मदा नदी को पार, इधर मतलब पार करके साउथ साइड तुम नहीं आओगे, और मैं भी नर्मदा नदी को पार करके उत्तर साइड मैं नहीं जाऊंगा। पर हर्षवर्धन क्या करता है कि मतलब वो नर्मदा नदी को पार करता है। पार करने के तो इसी को नर्मदा नदी के तट पर क्वेश्चन पूछता है कि किसका युद्ध होता है? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हार किसकी होती है? इनके बीच में बैटल हुआ, ये हार जाता है। ठीक है, ये हार जाता है। ठीक है। और ऐसे ही फिर पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव के बीच में भी बैटल होता है। ठीक है। इसमें हार कौन जाता है? इसमें हार ये जाता है। ठीक। तो देखो, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन था। उसने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर आगे बढ़ने से रोका। उसके शासनकाल का वर्णन चीनी यात्री वेनशोंग ने किया है। वेनशोंग किसके शासन, देखो मैंने बताया ना, वेनशोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। तो वो वही घूमते घूमते इधर नीचे साइड भी आया। तो नीचे किसका वंश था? चालुक्य डायनेस्टी था। नीचे किसका शासनकाल था? चालुक्य डायनेस्टी का। और पहले चालुक्य के पास जाएगा, फिर नीचे भी फिर और नीचे जाएगा, पल्लव के पास भी जाता है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका उल्लेख किसमें है कि जो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर है? तो जो वेनसोंग की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है।
इसके बाद इसने क्या बनवाया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को इसने हरवा दिया था। इसके दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति कवि। कौन थे दरबारी कवि, कौन थे? रवि कीर्ति, ठीक है। इसने क्या बना, बादामी गुफा मंदिर, इसने क्या बनवाया था, बादामी गुफा का मंदिर बनवाया था। इसने क्या बनवाया था, बादामी गुफा का जो मंदिर है ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था इसने चालुक्य डायनेस्टी मतलब क्या नाम है, कीर्ति मतलब सॉरी पुलकेशिन ने बनवाया था। क्या बनवाया था, पुलकेशिन। इसका इसमें लास्ट कौन होता है, इसमें लास्ट पहली बार में लास्ट होगा कीर्तिवर्मन। कौन होगा लास्ट, कौन होगा, कीर्तिवर्मन, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद इसमें दोबारा कौन आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा राष्ट्रकूट। कौन हो जाएगा, इसको उलट करके इसको उलट करके कौन आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा राष्ट्रकूट, ठीक है। दोबारा से क्या आ जाएगा, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूट दोबारा वाले के संस्थापक कौन होता है, दोबारा वाले का संस्थापक होता है दंती दुर्ग। कौन होगा, सॉरी नहीं, दंती दुर्ग तो उसका है मतलब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता है, दंती दुर्ग। देखो दोबारा कौन आएगा, दोबारा पहले में इसमें इसकी कैपिटल पूछे, पहले में क्या राजधानी रहती है, वातापी। क्या रहती है, पहले में राजधानी क्या रहेगी, वातापी। दूसरे में क्या रहेगी, वेगी। दूसरे में क्या राजधानी है, वेगी। इसकी संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। किसने, कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। यह शाखा मुख्य आंध्र प्रदेश के वेगी क्षेत्र में प्रभावशाली रही। बाद में चोलों से इसने इनके घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध बने, ठीक है, जिसके कारण इनके क्षेत्र का विकास हुआ। इसके बाद पश्चिमी चालुक्य में राजधानी कल्याणी, पश्चिमी चालुक्य की राजधानी क्या थी, कल्याणी, वर्तमान कर्नाटक। संस्थापक तैलबद्युति, कौन इसका संस्थापक रहता है, तैलबद्युति। इसमें प्रमुख शासक कौन रहता है, विक्रमादित्य छठे। विक्रमादित्य छठे मतलब देखो जानते हो मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की। फिर उनके बाद बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें महान शासक कौन रहते हैं, विक्रमादित्य सिक्स। उनके शासनकाल को पश्चिमी चालुक्य शक्ति और संस्कृति का महत्वपूर्ण दौर माना जाता है, ठीक है। वेंगी क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है, वेगी जो है क्षेत्र का प्राचीन मंदिर। लक्कू धंडी का काशी विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, विक्रमादित्य छठे ने। किसने बनवाया, चालुक्य डायनेस्टी में। कौन सा मंदिर, विदेश्वर मंदिर। कौन सा, विदेश्वर मंदिर, ठीक है। इसके बाद याद रख, देखो पहले चालुक्य की राजधानी पहले बादामी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर आता। याद रखें, बादामी पुलकेशिन, वेगी पूर्व चालुक्य, कल्याणी पश्चिमी चालुक्य, एलोह प्लस बादामी प्लस पुट्टुकल चालुक्य संस्थापक, ठीक है। कला एवं स्थापत्य में इनका योगदान क्या है, एहोल मंदिर स्थापत्य की प्रयोगशाला के लिए जाना जाता है। एहोल जो है मंदिर स्थापत्य की कला के लिए जाना जाता है। बादामी किस लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध सैलकट गुफा मंदिर के लिए, प्रसिद्ध सैलकट गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। और पट्टकल मंदिर, चालुक्य मंदिर स्थापत्य, देखो ये जो देखो है जो इनके मंदिर है ये किस शैली में बने रहते हैं, द्रविड़ शैली में। कौन से, द्रविड़ शैली, ठीक है। कौन सी शैली में बने रहते थे, जो इनके मंदिर थे साउथ के जो मंदिर थे वो किस शैली में बने रहते थे, तो द्रविड़ शैली में, ठीक। अगला देखो, इसके बाद किसके डायनेस्टी, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, इसके बाद मैंने बताया कि ये चालुक्य, अब बीच में चालुक्य तो नीचे कौन थे, नीचे रहते हैं पल्लव। नीचे कौन रहते हैं पल्लव। नीचे कौन रहते हैं, अरे हट जा भाई, एक सेकंड ना, हटेगा नहीं आप लोगों को आवाज ऐसे भी, हट जा भाई, काहे परेशान करना। तो नीचे कौन रहते हैं, मैंने बताया नीचे कौन रहते हैं, नीचे रहते हैं पल्लव, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ देखो, तो नीचे कौन रहते हैं, नीचे पल्लव पहले तो ये जानो कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन रहता है, पल्लव वंश का संस्थापक महेंद्र वर्मन रहता है। इसने ये किसकी जगह पर आए थे पल्लव, ये
चोलों की जगह पे आते हैं। किसकी जगह पे आते हैं? ये चोल की जगह पे आते हैं। ये किसकी जगह पे आते हैं? ये चो चोल चोलों की जगह पे आते हैं। ठीक है, मतलब ये चोलों को उलट कर ये एक तरह से अपनी स्थापना करते हैं। ठीक है, देखो इनकी राजधानी क्या रहती, इसकी राजधानी क्या रहती है? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी क्या रहती है? कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी रहती है? पल्लव वंश की। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। कौन थे इसके संस्थापक? कौन थे? सिंह विष्णु। लगभग 4 ईस्वी से 9वीं से विशेषता दक्षिण भारत में कला, स्थापत्य और संस्कृति का उत्कर्ष। ठीक है, प्रमुख शासक कौन थे? एक सिंह विष्णु प्रथम। कौन रहते हैं? सिंह विष्णु प्रथम पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। चालुक्य और पांडवों के विरुद्ध सफल अभियान। किसके किसके? चालुक्य और पांड्यों के विरुद्ध सफल अभियान कौन करते हैं? सिंह विष्णु। कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? कांचीपुरम को अपनी राजधानी। पल्लवों और चालुक्य से मतलब एक तरह से फाइट करते हैं। और पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को। ठीक है, इसी में एक महान शासक होते हैं महेंद्र वर्मन। कौन होते हैं? महेंद्र वर्मन। कला और साहित्य का महान संरक्षक इन्हें माना जाता है। प्रारंभ में ये जैन धर्म को अनुयायी थे, बाद में शैव धर्म को, मतलब पहले ये जैन धर्म को मानते हैं, बाद में ये शैव धर्म मतलब जिसमें शिव भगवान की पूजा होती है, बाद में ये शैव धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, और प्रसिद्ध नाटक इनकी कौन सी है? मत मिलास प्रहसन की रचना। कौन सी है? मत मिलहास प्रश्न की इनकी रचना है। साल काट रॉक काट मंदिरों का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करवाया था? पल्लवों का सबसे प्रसिद्ध शासक इन्हें माना जाता है। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह देखो, आप देखो मैंने बताया कि पुलकेशिन क्या करता है? पुलकेशिन ऊपर हर्षवर्धन को हराता है और नीचे किसको हरा? महेंद्र वर्मन को। अब जो महेंद्र वर्मन का जो बेटा होता है कौन? नरसिंह वर्मन, वो किसको हराएगा? अब वो किसको हराता है? वो पुलकेशिन द्वितीय को हराता है। किसको हराता है? चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बादामी पदावी पर विजय प्राप्त की। किसने कर ली? बादामी पर, मतलब चालुक्य, एक तरह से चालुक्य डायनेस्टी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? चालुक्य डायनेस्टी पर अधिकार कर लिया। कौन, किसने कर लिया? नरसिंह वर्मन ने। और फिर से पुलकेशिन द्वितीय ऊपर में नर्मदा, नीचे महेंद्र का बेटा होता है कौन? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन किसको हराता है? ये पुलकेशिन द्वितीय को, और क्या करेगा? इसे वातापी पर तो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। ठीक, कला और स्थापत्य कला का विशेष पल्लव काल में मंदिर स्थापत्य विकास हुआ। शैल काट रॉक कट मंदिरों तथा संरचना मंदिरों का निर्माण हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्य में पल्लवों का महत्वपूर्ण, जैसे जो मैंने बताया साउथ में किस तरह के, किस शैली में मंदिर बने हुए ज्यादातर? क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली में। किसमें? द्रविड़ शैली में। तो इसमें पल्लवों का है जो सबसे ज्यादा रोल है। तो ये जो मंदिर में है सबसे ज्यादा रोल किसका है? ये सबसे ज्यादा रोल पल्लवों का है। इनके द्वारा बनवाए हुए सबसे, आज भी ये चीजें चल रही। देखो महाबलीपुरम का मंदिर, पंचरथ है, अर्जुन तपस्या, पंचरथ। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। किसने? पल्लवों ने बनवाया था। कांचीपुरम, कैलाशनाथ, कांचीपुरम में कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ का मंदिर। इसको भी किसने बनवाया? पल्लवों ने बनवाया था। कहाँ है? कांचीपुरम में। दूसरा मल्लपुरम की गुफा मंदिर, मल्लपुर की गुफा मंदिर। कौन? मल्लपुर की गुफा मंदिर, इसको भी बनवाया था। ठीक है, धर्म कौन कौन से थे? और मतलब मैंने बताया ये जैन को भी मानते थे, और इन्होंने वो मतलब एक तरह से जैन धर्म को और बाद में शैव धर्म को अपनाया। ठीक है, और भाषा संस्कृत में तमिल, दोनों भाषाओं के संरक्षण, कई साहित्य कला में रची हुई। पल्लव वंश राजधानी कांचीपुरम, नरसिंह वर्मन प्रथम मल्ल थे, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध इन्होंने किया था। महाबलीपुरम सैल कट और इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला कौन होता है? अगला होता है राष्ट्रकूट। अगले कौन होते हैं? अगले होते हैं राष्ट्रकूट। ये कौन थे? ये प्रमुख, इनका प्रमुख एरिया कौन सा रहता है? दक्कन और दक्षिण मध्य भारत रहता है। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट इनकी राजधानी रहती है। काल मतलब टाइम पीरियड क्या रहता है? 8वीं से 10वीं शताब्दी। संस्थापक देखो आप, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। विशेषता क्या रहती है?
कि दक्कन में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, दंती दुर्ग ने। इसके संस्थापक मैंने बताया दंती दुर्ग रहते हैं। इसमें कृष्ण प्रथम भी आता है, ध्रुव भी आता है, गोविंद तृतीय, अमोघ प्रथम। दंती दुर्ग इसका राष्ट्रकूट शक्ति का संस्थापक होता है। दक्कन में राष्ट्रकूट प्रभुत्व स्थापित इसने इसी ने किया था। और कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? जो अजंता और एलोरा है, अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अजंता और एलोरा में, तो एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। किसने? राष्ट्रकूट वंश को किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद यह एक मतलब विशाल शैल कट मंदिर है। ध्रुव अगला कौन होता है? ध्रुव उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप इसने किया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके? किस? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है। तो उसमें मेन रोल किसने निभाया था? ध्रुव ने निभाया था। एक गोविंद तृतीय नेक्स्ट होता है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य का अत्यंत शक्तिशाली शासक माना जाता है। गोविंद तृतीय को उत्तर और दक्षिण भारत में व्यापक सैन्य अभियान, इन्होंने उत्तर में भी बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और दक्षिण में भी बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। अगले हैं अमोघ वर्ष प्रथम, लंबे समय तक शासन किया, राजधानी मान्यखेड़ को विकसित किया, साहित्य और संस्कृत का महान संरक्षक, कवि राजमार्ग इसके समय में जोड़ा जाता है। याद रख, देखो राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंती दुर्ग, फिर राजधानी मान्यखेड़ थी, प्रथम कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम ने क्या बनाया? कैलाश मंदिर बनाया था। अमोघ वर्ष प्रथम साहित्य संरक्षक था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने अहम रोल निभाया था? ध्रुव ने निभाया था। और एलोरा की गुफा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक। दक्कन में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना प्रशासनिक संगठित हुई, कला साहित्य और धर्म संस्कृत को साहित्य इसका संरक्षण दिया। चालुक्यों के पश्चात दक्कन का महत्वपूर्ण शक्तिशाली बनी, ठीक है। अब क्या होता है? अब देखो छोटे छोटे, अब और भी छोटे छोटे डायनेस्टी हैं। क्या होता है कि उनमें ना, जैसे उसके संस्थापक उन्होंने कुछ कोई फेमस मंदिर बना वो पूछते हैं और उनकी राजधानी, ठीक है। तो छोटी छोटी जो डायनेस्टी है हम उसको भी कवर कर लेंगे क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। देखो जैसे अगली डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार। कौन सी डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार। मैंने क्या बताया? ये लोग, ये किसमें इनका मेन रोल था? त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें जीतता कौन है? जीतता भी यही है। कौन जीतता है? गुर्जर प्रतिहार। कौन से? देखो संस्थापक नागभट्ट प्रथम, प्रमुख राजधानी कन्नौज और उज्जैन क्या थी? कन्नौज और उज्जैन। काल समय कौन सा था? 8वीं और 11वीं शताब्दी। प्रमुख क्षेत्र कौन था? राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, उत्तर भारत। इसकी विशेषता क्या थी? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, आक्रमण और आक्रमणकारियों का सामना, ठीक है। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के संस्थापक है। और पश्चिम से आने वाले मतलब अब इसी में आक्रमणकारी मतलब कौन आएगा? अब जैसे इस समय पे कौन आएगा? महमूद गजनवी आता है। तो इसका सामना करने वाले ये थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज कौन थे? वत्सराज उज्जैन पर अधिकार किया किसने? वत्सराज ने। प्रतिहार शक्ति को मजबूत किया। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें लास्ट में कौन जीतता है? इसमें जीतते कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो जब जीतते हैं तो उस समय कौन राजा रहता है? तो नागभट्ट द्वितीय। कौन रहता है? नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट प्रथम किससे लड़ता है? तो जो ये क्या बोलते हैं, अरब से आक्रमणकारी थे, मतलब महमूद गजनवी वगैरह, मोहम्मद गौरी, तो इन सब का कौन रहता है? तो नागभट्ट प्रथम के समय रहता है, ठीक है। मिहिर भोज, इसमें एक मिहिर भोज फेमस कवि थे। आदि वराह इन्हें जाना जाता है। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इन्हें माना जाता है। आदि वराह की उपाधि धारण की, कन्नौज का महान शासक माना जाता है। इन्हें कन्नौज का महान शासक माना जाता है। महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार शक्ति को बनाए रखा। बाद में काल में प्रतिहार वंश कमजोर हुए। बाद के काल में मतलब एक तरह से लास्ट फेमस और सबसे शक्तिशाली राजा कौन बचते हैं? यही महेंद्र पाल बचते हैं। कौन बचते हैं? महेंद्र पाल, ठीक है। कौन बचते हैं? महेंद्र पाल। अगला राजा कौन होता है? चंदेल वंश। अगला राजा कौन होता है? चंदेल वंश। अगला देखो अब कौन है? चंदेल वंश। मैंने बता दिया ना क्या हुआ? प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, ठीक है। राजधानी संस्थापक नागभट्ट प्रथम रहते हैं। राजधानी कन्नौज और उज्जैन। फिर कौन सा अगला वंश आएगा? अब अगला वंश आता है चंदेल वंश। अगला वंश कौन सा आता है? चंदेल वंश। अगला वंश कौन सा आता है? चंदेल वंश। एक सेकंड रुको, ये तो आज बिल्कुल परेशान किया है। कौवा, कौन? कौवा, समझ रहे हो? कौवा।
वो भी हमारे मजे ले रहा है कि तुम ऐसे बार बार रिकॉर्ड करो, कभी तुम्हारी वॉइस खराब होगी, कभी कुछ भी खराब होगी, मैं तुमसे बार बार रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अगला कौन सा वंश है, देखो चंदेल वंश। इसका संस्थापक कौन होता है, तो नन्नुक। इसका संस्थापक कौन होता है, ननुक होता है। इसकी राजधानी खजुराहो और महोबा रहती है। विशेष खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, प्रसिद्ध किस लिए है, चंदेल वंश के शासकों ने कौन सा मंदिर बनाया, खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किसने बनवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। विद्याधर का शासन था, किसमें, विद्याधर के शासन। इसके चंदेल वंश का संस्थापक और ननुक मैंने बताया। यशो, इसके बाद कौन होता है, यशोवर्मन। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण से संबंधित है। खजुराहो में पास में लक्ष्मण मंदिर है, उसको किसने निर्माण करवाया था, यशोवर्मन ने। धंग ने चंदेल वंश का शक्तिशाली शासक अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, खजुराहो का जो मंदिर है धंग ने, और भी अनेक मंदिर जो आसपास बनते हैं तो उनको किसने, धंग ने बनवाया था। और इसके चौथे रहते हैं विद्याधर। चंदेल वंश को सबसे प्रसिद्ध था तो विद्याधर थे। महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना किया और राज्य की रक्षा की, ठीक है। चंदेल वंश सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य उपलब्धि कौन सी है, ये खजुराहो मंदिर नागर शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी मैंने बताया था साउथ के मंदिर किस शैली में बने होते हैं, साउथ के मंदिर द्रविड़ शैली में बने होते हैं। यही जो उत्तर भारत के मंदिर है वो किस शैली में बने होते हैं, वो बने रहते हैं नागर शैली में। कौन से, नागर शैली में, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ घूम के आ चुकी हूँ, बहुत सुंदर मंदिर, ठीक है। तो मतलब पुरानी तरह से पूरा साहित्य है उसमें, बहुत चित्रकला, मतलब चित्र पूरे बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। स्थापत्य, इसी का चित्र और स्थापत्य कला के पूरी तरह से उल्लेखित है। ये किसमें, ये यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। मंदिरों में धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक मूर्ति कला देखने को मिलती है। प्रमुख मंदिर लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, यही खजुराहो मंदिर जो है इसी के थोड़ा सा पास में। ये कौन बनवाते, यही धंग देव बनवाते। कौन, ये जो धंग रहते हैं ये बनवाते हैं। विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है। अगली डायनेस्टी है मैत्रक वंश। कौन सी डायनेस्टी है, मैत्रक वंश। मैत्रक वंश क्षेत्र गुजरात और सौराष्ट्र रहता है। राजधानी, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी, वल्लभी। क्या थी, गुजरात और सौराष्ट्र, राजधानी क्या थी, वल्लभी। संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे। प्रमुख शासक धारसेन शीलादित्य। विशेषताएं, वल्लभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया गया। इसमें पतन अरब आक्रमण और राजनीतिक कमजोरी के बाद इसका पतन हो। प्रमुख स्थल वल्लभी का, वल्लभी जो है शिक्षा का केंद्र था। कलचुरी वंश, ये छोटी छोटी डायनेस्टी, जैसे अगली कलचुरी वंश, ये है जैसे त्रिपुरी में के मतलब कहाँ रहती है, त्रिपुरी के कलचुरी। राजधानी त्रिपुरी, तेवर जबलपुर के क्षेत्र में। जबलपुर के क्षेत्र में कौन से, मध्य प्रदेश में ही जबलपुर। त्रिपुरी के क्षेत्र में कौन, कलचुरी वंश रहता है। इसके शासक कोंकल प्रथम और गंगेय देवकर्ण रहते हैं। क्षेत्र में मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। विशेषता मध्य भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति कर्ण नगेरा मंदिर से संबंधित माना जाता है, ठीक। कर्णमेरा मंदिर। गौड़ वंश का मेन कौन सा शासक था, शशांक। शशांक को किसने मारा, हर्षवर्धन। शशांक ने किसको मारा था, राज्यवर्धन को मारा था। शताब्दी से बंगाल का शासक था कर्ण सुवर्ण। शशांक प्रमुख शासक, शशांक विशेषता, शशांक बंगाल का प्रमुख महत्वपूर्ण स्वतंत्र शासक था। हर्षवर्धन के समकालीन था। शशांक का समय हर्षवर्धन और कमरूप का बन, इसने इन लोगों ने क्या करवाया था, बौद्ध वृक्ष कटवाया था, ठीक है। प्रमुख कर्ण सुवर्णा जो अवशेष है, जो कर्ण सुवर्णा एक पहाड़ी है, वहां जो अवशेष है वो वहां से इनके सारे साक्ष्य वगैरह मिले हैं, ठीक है। अगला वंश है पूर्व गंग वंश। कौन सा है, पूर्व गंग वंश। 11वीं से 15वीं शताब्दी। क्षेत्र कलिंग और इसे उड़ीसा के क्षेत्र में, कौन सा, उड़ीसा के क्षेत्र में। राजधानी कलिंग नगर और बाद में कटका। कलिंग नगर, कलिंग में कौन, ये मतलब कलिंग पर आक्रमण कौन करता है, अशोक करता है। इसकी जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 13 शिलालेख है, उसमें से कौन से नंबर से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है।
राजधानी कलिंगा नगर, बाद में कटक हो गई। प्रमुख शासक अनंत नागेश्वर, चंडदेव और नरसिंह देव प्रथम। कौन थे? नरसिंह देव प्रथम। विशेषता जगन्नाथ मंदिर, विशेषताएं क्या थी? जगन्नाथ मंदिर, पुरी का निर्माण चंडदेव के शासक ने का प्रारंभ हुआ। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ओडिशा की मंदिर स्थापत्य कला के लिए विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो गंग वंश के शासकों ने एक तो ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसको बनवाया था, पुरी जगन्नाथ जी का मंदिर जो है इसको बनवाया था, और एक जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है इसको भी इसी ने बनवाया था, मतलब गंग वंश ने ही बनवाया था। ठीक है। अगला है वंश काकतीय वंश। ये कहाँ था? काकतीय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में। राजधानी इसकी क्या थी? वारंगल। एक तरह से कर्नाटका कहते हैं। वारंगल इसकी राजधानी थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। प्रमुख शासक पोल द्वितीय, गणपति देव, रुद्र देवी, प्रताप रुदि। विशेषताएं रोमन देवी भारत की प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक थी। रोमन देवी जो है भारत की प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक थी। और गणपति देव ने साम्राज्य का विस्तार किया। रामप्पा मंदिर काकतीय वंश की प्रसिद्ध उपलब्धि। जो रामप्पा मंदिर है ये किस वंश ने बनवाया था? ये काकतीय वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये है रामप्पा मंदिर, ये है कोणार्कशूर मंदिर, ये है पुरी जगन्नाथ जी का मंदिर, ये कर्ण सुवर्ण, ये कांडमेरा का मंदिर, ये है वल्लभी। ठीक है। अगला है यादव वंश। राजधानी देवगिरी दौलताबाद। संस्थापक दत्त प्रहार काल 12वीं से 14वीं। क्षेत्र महाराष्ट्र दक्कन। प्रमुख शासक वल्लभी फर्स्ट। देवगिरी को राजधानी बनाया। सिंह फर्स्ट यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक था। अब होयसलमैन द्वारा समुद्र में होल ब्रीड 14 से बदामी चंद केशव मंदिर बेल्लूर में है। कहाँ? बेल्लूर में है। विष्णुवर्धन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जैन धर्म से वैष्णव परंपरा की ओर रुख किया। ठीक है। वीर बल्लभ सेकंड भी थे और वीर बल्लभ थर्ड भी थे। विशेषताएं देवनागरी यादव शक्ति का मुख्य केंद्र रहा। ठीक है। अब इसमें आता है चौहान। अब चौहानों में से एक प्रसिद्ध कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। अब मैंने बताया ना अरब आक्रमणकारी आ रहे हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज और ये मोहम्मद गौरी आ रहा है। और ठीक है। चौहानों में से कहाँ? अजमेर और दिल्ली में 11वीं और 12वीं शताब्दी में। क्षेत्र राजस्थान और उत्तर भारत का। प्रमुख शासक अजय राज अजमेर के विकसित किया। वीराज संस्कृत और साहित्य का। पृथ्वीराज थर्ड। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज थर्ड है। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में जो अरब शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। कौन आक्रमण करता? मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला तराइन का युद्ध होता है। कब? 1191 में। कब होता है? 1191 में। तो तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज की हेल्प कौन करते हैं? जयचंद्र करते हैं। ठीक है। जिसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज की होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। परंतु फिर क्या होता है कि जो जयचंद्र है उनकी बेटी से पृथ्वीराज प्रेम विवाह कर लिए, मतलब ऐसा प्रेम करने लगे तो फिर जबरदस्ती उनके घर से ऐसा उठा लेता है। ऐसा मतलब दिखाया है। एक मूवी बनी है पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी आप देखना, उसमें भी यही दिखाता है। तो वहीं से जयचंद्र पर और पृथ्वीराज का बिगड़ जाता है सब कुछ, मतलब एक तरह से थोड़ा दुश्मनी हो गई। तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी मिलके पृथ्वीराज को हरा देते। कौन से? तराइन के द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ? 1193 में। कब? 1193 में, सॉरी 92 में। ठीक है। अब 1194 में फिर क्या होगा? 92 के बाद उत्तर भारत चौहान शक्ति कमजोर हो गई। चौहान शक्ति फिर कमजोर होते। फिर जो चंदेल मतलब ये क्या नाम था? जयचंद्र, इसको भी 1194 में मोहम्मद गौरी हरा देता है। अब मोहम्मद गौरी हरा के फिर क्या करेगा? मोहम्मद गौरी का जो एक प्रमुख सेनापति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी बेटी से उसको प्रेम हो जाता है और उसकी बेटी से, फिर उसकी बेटी को शादी वादी करके वो गुलाम वंश की स्थापना होती है। और ये जो जीतता उत्तरदास पार्टी अपने दामाद को देके वो खुद लौट जाता है। ठीक है। ये कहानी। अब मैं आगे कल इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। अब अगला एक सबसे प्रमुख वो कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। कौन था? विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना कैसे होती है?
देखो, तो विजयनगर की स्थापना मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। विजयनगर की जो स्थापना है, गला दर्द होने लगा, थोड़ा जुकाम है ना इसीलिए। और तो अगला कौन सा है, विजयनगर सम्राट। विजयनगर की स्थापना कौन कर, हरिहर और बुक्का करते हैं। कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का। देखो, 4 वंश ने शासन किया विजयनगर पर। कितने लोगों ने शासन किया था, कितने वंश ने शासन किया, 4 वंश ने शासन किया था। इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। राजधानी क्या थी, हम्पी थी। ये विजयनगर कहाँ था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी जो है कहाँ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और कौन सी भाषा यूज की जाती, तेलुगु भाषा। कौन, तेलुगु भाषा। इसमें मैंने बताया 4 वंश ने शासन किया। कौन कौन सा प्रमुख, ये लिखा है, प्रमुख राजवंश कौन कौन थे, संगम, सलूब, तुलुव, अरविंद। कौन कौन से, संगम, शलूब, तुलुव और अरविंद। पृथ्वी, ये जो कृष्णदेव राय थे, ये कौन से वंश थे, ये तुलु वंश थे। ये कौन से थे, ये तुलु वंश के थे। ठीक है, 4 वंश रहते, कौन कौन, संगम, सालुब और तुलु, फिर अरविंद। ठीक है, प्रथम प्रमुख शासक कौन कौन से, देखो, तो संगम वंश का पहले, संगम वंश के संस्थापक कौन होते हैं, हरिहर। संस्थापक कौन होते हैं, हरिहर संस्थापक होते हैं। फिर उनके दरबार में विद्वान सायण जो है, वेद ढींका, ठीक है छोड़ो, ये नहीं पूछेगा। दूसरे होते हैं, पहले संगम वंश की स्थापना किसने की थी, मैंने बताया हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, और फिर दूसरे फर्स्ट कौन होते हैं, देवराय फर्स्ट। युद्ध, फिरोज शाह मतलब तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था मुस्लिम देवराय द्वितीय ने। ठीक, और जो संगम में लास्ट रूलर होता है, वो होता है विरूपाक्ष। कौन होता है, विरूपाक्ष। इसने किसकी हत्या कर दी, इसने हत्या कर देता है नरसिंह की। किसकी हत्या कर देता है, इसने नरसिंह की हत्या कर दी। और दूसरा कौन सा वंश होगा, शलु वंश। कौन सा, शलु वंश। शलु वंश का संस्थापक कौन था, शलु। दूसरा कौन सा, नरसिंह। दूसरा कौन सा, नरसिंह। नरसिंह की हत्या कौन कर देता है, वीर सिंह। नरसिंह की हत्या कौन कर देता है, वीर सिंह। अब फिर तीसरा कौन होगा, तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक की स्थापना, तुलु वंश की स्थापना कौन करता है, वीर सिंह। तुलु वंश की स्थापना कौन करता है, वीर सिंह। इसमें सबसे प्रतापी मतलब महान सम्राट कौन होते हैं, कृष्णदेव राय। कौन रहते हैं, कृष्णदेव राय। इन्हें केडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अमुक्त माल्याद एक बुक है, तेलुगु भाषा में लिखी हुई है, इसकी जानकारी वहां से मिलती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो बाबर जो है ना, कृष्णदेव राय के टाइम पर ही आता है। कृष्णदेव राय के टाइम पर कौन आता है, बाबर आता है। ठीक है, और क्या बोलते, इन्होंने अभिनव भोज का निर्माण करवाया था, आंध्र भोज बनवाया था। मतलब इन्होंने उपाधि कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन राज। कौन कौन सी, अवन भोज, आंध्र भोज और यवन राज। ठीक है, इनके दरबार में 6 दिग्गज थे। कौन कौन से, 6 दिग्गज थे। इन्होंने कौन, और सारे किस तेलुगु भाषा के थे। आलसी पेडना थी, तेनालीराम इन्हीं के शासनकाल में। कौन थे, तेनालीराम। पांडुराम रंगा महामात्र थे। तेनालीराम में क्या लिखा है, पांडुरंगा महामात्र इन्हें लिखे। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और सबसे फेमस मतलब तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन क्या होता है, तालीकोटा, उसे राक्षस ताड़ी का युद्ध भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, राक्षस, ये तालीकोटा का, इसे राक्षस तागड़ी के युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर की सेना का सामना दक्कन के सल्तनों के संगठन, मतलब क्या होता है, जैसे जो अभी इधर मैंने बताया ना, चालुक्य, पाल, चेर, ये सब आपस में मिलके किस पे अटैक करते हैं, विजयनगर पे। 5 डायनेस्टी मिलके किस पे अटैक करती है, इस पे क्या बोलते हैं, कृष्ण मतलब विजयनगर पर कौन कौन सी, एक तो बरार, बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, बिदार। कौन, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदार। बरार किसको बोला जाता है, बरार के अहमद शाही वंश थे। बीजापुर के संस्थापक आदिल शाही था। अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बिदार का बरीद शाही। ठीक है, और मतलब फिर ना ये लोग सारे मिलके, जैसे बरार कहाँ था, ये महाराष्ट्र में था। बीजापुर कहाँ था, कर्नाटक में। अहमदनगर भी कहाँ था, महाराष्ट्र में थे। गोलकुंडा कहाँ था, तेलंगाना में। बिदर कहाँ था, कर्नाटक में। ये सारे मिलके मतलब विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं।
तभी फिर कौन सा युद्ध होता है, तालिकोटा, उसे राक्षस तागड़ी का युद्ध कहते हैं। इसमें बुरी तरह से जो विजयनगर है वो पूरी तरह से हार जाता है और यहीं से विजयनगर एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, इन विजयनगर के प्रमुख जैसे ये विठल मंदिर किसने विठल मंदिर का निर्माण हुआ था, कौन सा निर्माण हुआ था, विठल मंदिर का निर्माण हुआ था। और विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर, लोटस महल, ये सारी मंदिर के इसी टाइम पीरियड पर इसकी मतलब स्थापना होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। अब कल से हम लोग ये मोहम्मद गौरी और ये अटैक करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और कल से दिल्ली सल्तनत देखती हूँ नहीं तो कल, अब इम्पोर्टेंट, कल तो मैं दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, कल दिल्ली सल्तनत देखती हूँ, कोशिश करूंगी कल दिल्ली सल्तनत कर दूंगी, नहीं कर पाई तो परसों तो मैं खत्म ही कर दूंगी। मतलब एक तरह से आपका संडे को दिल्ली सल्तनत तक हम लोग मुगल में आ जाएंगे। ठीक है, मुगल में। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।